हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से हम यहाँ पे डील करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता है कि जो ये बी सी है इसे हम बेस बोलते हैं और ए बी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर माना मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारा एंगल सी थीटा होता है तो एंगल ए हमारा कितना होता है 90 माइनस थीटा। अच्छा, मैं इस एंगल के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, हमें पता है कि ये वाला एंगल है राइट एंगल, ये हमेशा ऑलवेज कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम इन साइड के रेशो के बारे में पढ़ेंगे। जी, इसकी 3 साइड हैं तो तीनों साइड के रेशो के बारे में पढ़ेंगे और उन रेशो को रिलेट करेंगे इन एंगल से। उस रेशो को रिलेट करेंगे हम इन एंगल से। क्यों? क्योंकि एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे पता लग जाएगा कि एंगल्स का क्या रोल है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर माना कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होती है हमेशा डबल हो जाती है परपेंडिकुलर के। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अगर 20 मीटर है तो परपेंडिकुलर कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज डबल हो जाती है किसके, परपेंडिकुलर के। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमें समझ आती है। ध्यान रखें कि जो एंगल है, एंगल के अगर इस थीटा एंगल की मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। लेकिन अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि मैं क्या लिख सकता हूं, साइड opposite to given angle is perpendicular। क्लियर? मतलब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये वाली जो साइड है वो बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है और ये भी। लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, जो उस एंगल के सामने रहेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे एंगल ए के लिए ये वाला बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन वहीं अगर मैं सेम ट्राइंगल में एंगल सी की बात करूँ तो एंगल सी के सामने वाला क्या रहेगा, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो पहले बेस था, बगल वाला बेस सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस सामने वाला परपेंडिकुलर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा, अब कैसे हमें साइड का रेशो याद रहेगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड में मैं ले जाऊँगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपको क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ना मतलब ये भी याद रख सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कुछ इस तरह से भी मतलब बहुत चीज़ें बनी हैं जिससे याद रख सके। तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस हमें इनसे क्या पता लगता है, पी फॉर पंडित। ठीक है, तो इट मीन्स हमें जो रेशो है ये पता लग जाती है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके साथ आपको याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, क्या रखना है याद, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब आपको दोबारा वही रखना है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम थीटा को रिलेट कर रहे हैं रेशो से, कि इस एंगल के चेंज होने पे इनके रेशो में क्या चेंज आता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? इन एंगल के चेंज होने से इसके रेशो में क्या चेंज आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊँ, वैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर मैं यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल लेता हूँ तो भैया हाइपोटेन्यूज डबल हो जाता है, लेकिन 60 डिग्री में इसमें अलग चेंज हो जाएगा, हमेशा डबल नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये हमें आगे समझना है इनके रेशियो के हिसाब से। तो अभी आप सिर्फ ये याद रखोगे। और साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो मेरी बात सुनो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो थीटा की वजह से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कुछ चेंजेस आएंगे, और बी और बेस और हाइपोटेन्यूज में की रेशियो में चेंज आएगा, और इस थीटा एंगल की वजह से परपेंडिकुलर बेस के रेशियो में चेंज आएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे साइन क्या बता रहा है, क्योंकि साइन हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं जैसे हम क्लास 10th में जाते हैं, साइन है क्या भला। तो साइन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच लिखेंगे तो गलत है ना भाई, किस साइड की थीटा, किस साइड के रेशियो के बारे में बात करें। लेकिन जैसी साइन लग गया तो हमें पता लग जाएगा हम पर्टिकुलरली किस रेशियो के बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे याद रखना है, आपने लिखना है साइन कॉस 10 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स हमें पता लगा कि पी अपॉन एच के रेशियो को क्या नाम दे रखा है, साइन थीटा, और बी अपॉन एच की रेशो को क्या नाम दे रखा है, कॉस थीटा, और पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो को नाम दे रखा है, कॉट थीटा। अच्छा, कुछ और 3 नाम दिए हैं, जैसे साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसे नाम दे रखा है कॉसेक थीटा, और इसे लिखेंगे एच अपॉन पी, और सेक थीटा कॉस को क्या दे रखा है, सेक थीटा, इसे लिखेंगे एच अपॉन बी, और टेन थीटा को देंगे कॉट थीटा नाम, और इसे लिखेंगे बी अपॉन पी। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा किसके, कॉसेक थीटा के। चेक कर लो आप, देखो ना, साइन थीटा पी अपॉन एच है, साइन थीटा पी अपॉन एच है, लेकिन कॉसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है। ठीक है, जैसे कॉसेक थीटा बी अपॉन एच है, लेकिन सेक थीटा क्या है, एच अपॉन बी है। अच्छा देखो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि कैसे हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। अभी पता लगा, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 नीचे आ गया, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दिया, और 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा, और एच अपॉन पी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे चेक करो, एच अपॉन पी किसकी वैल्यू, कॉसेक थीटा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और ये फॉर्मूला हम कैसे करके लिख सकते हैं, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए कुछ नए फार्मूलाज हम करते हैं। तो नए फार्मूलाज में हम करेंगे कि भैया साइन थीटा सबसे पहले हमें पता लग गया किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के, और जो सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा के। ऐसे ही जो टेन थीटा है वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा के, और जो कॉट थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा के। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा
मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिख सकते हैं हम सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए से प्रूव करते हैं। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। अच्छा, अगर मैं बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच से डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जस्ट अभी हमें ये पता लगा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पी अपॉन एच किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। क्लियर? और बी अपॉन एच किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब बाकी का जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अभी कम से कम 2-3 वीडियो इंट्रोडक्शन की होगी तभी अच्छे से समझ आएगा। बाकी की इंट्रोडक्शन समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।